आदि की सुगंध सूंघना, यही बस अपनी इंद्रियों का साधन रह गया है। बस यही तन्मय स्थिति को प्राप्त करा देता है। अष्टयाम सेवा में ये सामर्थ्य है कि आपको तन्मयता प्राप्त कराएंगे प्रियालाल। आप सेवा में होंगे अगर किसी विलग में, तो आपका चित्त बार बार खिंचेगा, अरे मंगला करनी है, अरे अब श्रृंगार का समय हो गया, श्रृंगार करना है। अब वहां आप सेवा बाद में प्रारंभ करेंगे, लेकिन अंदर की सेवा पहले प्रारंभ हो गई, चिंतन पहले प्रारंभ हो गया। ये सूक्ष्म बात है। अंदर के चिंतन को चलाने के लिए कि तुरंत चिंतन चल रहा, अब जाना है श्री प्रियालाल का श्रृंगार करना है, उनको ये भोग पवाना है, अच्छा अब ये करना, पूरा चिंतन जो है प्रियालाल घसीट रहे हैं। ये प्रभाव है। आचार्य जन जो भी बात स्थापित करते हैं, जो भी मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं, वो मार्ग सीधा प्रियालाल को मिलाने वाला होता है। उसमें कोई मोड़ नहीं होता कि आगे चल के आपको ऐसे मुड़ना है, नहीं। आचार्य जन गुरुदेव जो मार्ग प्रदर्शित कर देते हैं वो सीधा होता है, वो मार्ग खोलता ही प्रियालाल के चरणों में है जाकर। इसलिए बिना ही विचार करी शुभ जानी, उनके वाक्यों पर, उनके वचनों पर बिना विचार किए चल देना चाहिए, निश्चिंत होकर के। तो आराध्य देव की जब तन्मयता से कोई अष्टयाम सेवा पद्धति के द्वारा सेवा करता है तो उसे तन्मयता प्राप्त हो जाएगी और उसको मानसिक सेवा उसके हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाएगी। जिस मानसिक सेवा का सीधा प्रभाव यह है कि वे नित्य विहार रस को, जो ब्रह्मादि दुर्गम गतिर है, ऐसे नित्य विहार रस को प्राप्त करा देगा, प्रवेश करा देगा। प्रगट सेवा व मानसिक सेवा में क्रमशः अधिक स्थिर होने पर उपासक की देहासक्ति कम होने लगती है एवं देह और उससे संबंधित समस्त पदार्थों की ओर से उसका मन धीरे धीरे हटने लगता है। ये प्रभाव होता है। जब हम प्रियालाल की सेवा करेंगे, प्रियालाल से अपनापन करेंगे, ममता करेंगे, तो संसार से ममता कम होने लगेगी। संसार से ये जो दृढ़ भाव बैठा हुआ है कि संसार ये पति पुत्र आदि मेरे हैं, ये जो भावना है आपकी, इसकी ग्रंथि ढीली पड़ने लगेगी और प्रियालाल के चरणों में वे भावना जुड़ने लगेगी, मेरे तो केवल प्रियालाल है। सेवा से, सेवा बहुत बड़ा ये लाभ है। श्री हरि ने, प्रभु ने अगर ये सौभाग्य दे दिया अपनी सेवा का, तो ये उनकी अत्यंत कृपा है। सेवा से बड़ा कोई लाभ नहीं है। सेवा सबसे पहला कार्य करती है, सेव्य में तन्मय करती है और तन्मयता ही सर्वोपरि बात है। इस प्रकार हृदय में प्रेम के सुस्थिर होते ही प्रिया प्रीतम के रूप की झलक आने लगती है और इसी से उपासक नित्य विहार सेवा का अधिकारी बन जाता है। प्रगट भाव जल कूपलों नदी भाव ना जान, तापर नित्य विहार रस जो समुद्र रहती जान। प्रगट सेवा का बड़ा महत्व है। श्री महाप्रभु जी ने अपने निज जनों पर कृपा करके अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार किया। दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। ब्रिजवासी रोज दर्शन करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के। समस्त निज परिकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करता है और अद्भुत सुख की प्राप्ति करता है। श्री प्यारी जू की आज्ञा से श्री हिताचार्य चरण ने जिस नित्य एक रस राधा कुंजवाटी पंचकोशी वृंदावन का प्राकट्य किया, वह देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। कैसा ये राधा निकुंज वाटी वृंदावन है? बोले भूतस्थल होते हुए भी अन्य ब्रजोपासक भक्त जनों एवं श्री कृष्ण के लीला परिकर गोप गणों के लिए भी अत्यंत दुर्लक्ष है। तिन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। ऐसा ये जो दिव्य राधा निकुंज वाटी वृंदावन है, पंचकोशीय वृंदावन, ये अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि ब्रज लीला के अन्य उपासक जनों का प्रवेश केवल 5 योजन बृहद वृंदावन अर्थात गोष्ठ वृंदावन गोपी वृंदावन तक ही है। सहचरी गणों से संसेवित श्री श्यामा श्याम का ये नित्य विहार स्थल, ये राधा विहार विपिन पंचकोशी रास स्थल वृंदावन, तो ये केवल यद राधा पद किंकरी कृतधाम सम्यक भवेत गोचरम। केवल जो राधा दासियां हैं, जो ये भावना रखते हैं हृदय में कि हम लाडली जू की निजदासी हैं, उन्हीं के द्वारा ये गोचर है। जो कि श्री लाडली जू की कृपा के बिना सबके लिए मन से भी अगम्य है। इसलिए यह वृंदावन परम रहस्य संज्ञक बना रहा और बना रहेगा। ऐसे वृंदावन में होने वाली लीलाएं और लीला स्थलों का प्राकट्य भी अनेक दृष्टियों से अनिवार्य था। यहाँ पर जो दिव्य पंचकोशीय वृंदावन है, तो यहाँ की जो लीला स्थली हैं
उनके भी प्राकट्य का प्रकट होना अत्यंत अनिवार्य था। इसलिए श्री हिताचार्य चरण ने उन लीला स्थलों का भी प्राकट्य किया जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी नहीं है। उन दिव्य लीला स्थलों का श्री महाप्रभु जी ने प्राकट्य किया। पंचकोशी वृंदावन में श्री हित महाप्रभु द्वारा प्रकटित लीला स्थल हैं श्री रासमंडल जी, बड़ा रसमंडल जिसे कहते हैं, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मान सरोवर, हिंडोल स्थल, वन विहार आदि ये सब श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करे। लीला ठोर चिताए अपने, को पर तक्ष को पुनि सपने, जहां जहां एष्ट चिताए ठोर, प्रगट करे रसिकन सिर मोर। नित्य रास मंडल प्रगटायो, नित्य रास कौठिक ठहरायो, ब्रजवासिन के बालक लीने, रास विलास प्रगट करी दीने। प्रगट कियो पुनि सेवा कुंज, धीर समीर महासुख पुंज। बंशीवट रसिकन दर्शायो, मान सरोवर प्रगट दिखायो। अरुलीला स्थल जिते, प्रगट किए इहि भांति। रसिकन के मन मुदित भये, देखत हियो सिराति। स्वयं श्री प्रिया प्रीतम ने श्री हिताचार्य चरण को अपनी नित्य लीला स्थलियों का कभी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराया तो कभी स्वप्न में आदेश दिया कि ये हमारी लीला स्थली हैं, इन्हें प्रकट करो। इष्टाराध्य श्री श्यामा श्याम के द्वारा दिग्दर्शित लीला स्थलियों को रसिक सिरमौर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने समस्त उपासकों के समक्ष प्रकाशित किया, प्रकट किया। इनमें सर्वप्रथम नित्य रास मंडल का आपने प्राकट्य किया, जहां श्री युगलवर अवतार कालीन महाराज से पृथक नित्य रासलीला का आस्वादन करते हैं। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। आगे इसका विशद वर्णन है। यहीं पर श्री हित महाप्रभु जी ने ब्रजवासियों के अल्पवय बालकों को श्री प्रिया प्रीतम एवं सहचरी गण के रूप में श्रृंगारित करके, जो ब्रजवासियों के बालक होते हैं उनको दिव्य स्वरूप प्रियालाल का श्रृंगार करके और इस रास मंडल में ही दिव्य रास लीला का अनुकरण श्री महाप्रभु जी ने ही शुभारंभ किया इसका रास लीला का। तत्पश्चात सेवा कुंज, धीर समीर, वंशीवट, मानसरोवर आदि और भी अन्य नित्य लीला स्थलियों का आपने इसी प्रकार प्राकट्य किया। आपके द्वारा प्रकट की गई परम पावन युगल केली स्थलियों के दर्शन से रसिक जनों के हृदय अत्यंत आनंदित हो उठे तथा उन्हें अनिर्वचनीय प्रसन्नता की अनुभूति हुई और उनका हृदय परम शीतल हो गया। सेवा कुंज शयन ग्रह प्यारी, चापत चरण सुलाल बिहारी। मंडल रास नृत्य अभिरामा, निर्तत अलिगन श्याम रुश्यामा। बंशी वट तट रास रचायो, थे थे मंद मंद प्रिय गायो। मान सरोवर अति सुखकारी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख कर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट